डॉक्टर कृतिका और डॉक्टर महेंद्र 2024 की शुरुआत में अपने प्री वेडिंग शूट में बेहद खुश नजर आ रहे थे। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे और यह शादी उनका जीवन का सबसे बड़ा पल था। 24 मई 2024 को इन दोनों ने शादी की। यह शादी शाही थी और दोनों का करियर इंद्रवात के ऊंचाइयों पर था। कृतिका एक होनहार डर्मेटोलॉजिस्ट थीं, जबकि महेंद्र बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट थे। शादी के शुरुआती कुछ महीने खुशहाल बीते, लेकिन धीरे धीरे कृतिका की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने लगी। उसे बीपी, गैस्ट्रिक और पेट से संबंधित कई परेशानियां थीं, जो दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती रही। कृतिका अपने पति को बुलाकर अपने दर्द के बारे में बताती थी और महेंद्र डॉक्टर होने के नाते उसे दवाइयां और इंजेक्शंस देते रहते थे। 21 अप्रैल 2025 का दिन कृतिका के जीवन का सबसे भयावह दिन साबित हुआ। कृतिका को पेट में अत्यधिक दर्द हुआ, जिसने उसकी हालत खराब कर दी। महेंद्र ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद कुछ घंटों में उसके दर्द में आराम हुआ। 22 अप्रैल को कृतिका अपने मायके गई, लेकिन फिर से दर्द शुरू हुआ। उसने महेंद्र से सलाह ली और उसी इंजेक्शन का डोज ली, जिससे आराम मिला। लेकिन 23 अप्रैल को कृतिका की तबीयत फिर से बिगड़ गई। वह घर वापस आई और महेंद्र ने फिर से उसी इंजेक्शन की डोज दी। रात भर कृतिका सोती रही, लेकिन 24 अप्रैल की सुबह जब महेंद्र उसे जगाने की कोशिश करने लगा, तो उसने देखा कि कृतिका को होश नहीं था। पैनिक में आकर महेंद्र ने कृतिका के परिवार को सूचित किया। परिवार आया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सब जानते थे कि कृतिका कई बीमारियों से जूझ रही थीं, तो महेंद्र ने भी सोचा कि यह शायद उनकी असामान्य स्वास्थ्य की वजह से हुआ है। पोस्टमार्टम और प्रारंभिक सस्पेंसचों की मौत हॉस्पिटल में हुई थी, इसलिए मेडिकल लीगल केस के तहत पोस्टमार्टम करने की बात हुई। कृतिका के माता पिता ने पहली बार पोस्टमार्टम से इनकार किया, पर कृतिका की बहन ने इसकी मांग की। पोस्टमार्टम के दौरान महेंद्र परेशान दिखा और बार बार जांच के कमरे में जाने लगा, जिससे जांचकर्ताओं को संदेह हुआ। पहले रिपोर्ट्स में कोई अनियमितता नहीं निकली और मौत को नेचुरल बताया गया। लाश परिवार को सौंप दी गई और अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिनों तक हर कोई इस दुख को सहन कर रहा था, लेकिन केस का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। 13 अक्टूबर 2025 को मृत्यु से जुड़ी विसरा रिपोर्ट पुलिस और परिवार के सामने रखी गई। इसमें पता चला कि कृतिका की मौत कोई साधारण कारणों से नहीं हुई थी, बल्कि उसने एनेस्थेसिया की ओवरडोज के कारण दम तोड़ा था। डॉक्टर महेंद्र ने जो इंजेक्शन दिया था, वह सामान्य दवा नहीं थी, बल्कि प्रोफोपाल नामक एक शक्तिशाली एनेस्थेटिक था, जो शरीर पर अत्यंत खतरनाक प्रभाव डालता है। इसे सामान्य तौर पर सर्जरी के दौरान ही इस्तेमाल किया जाता है। यह पहली बार था जब परिवार को यह एहसास हुआ कि कृतिका की मौत नेचुरल नहीं, बल्कि हत्या थी। खास बात यह कि यह एनेस्थेसिया केवल डॉक्टर ही दे सकते हैं। इस केस में यह हथियार उसी के पास था जो कृतिका का पति था। महेंद्र का बदलता रुख और गिरफ्तारी जब पुलिस ने महेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने धीरे धीरे सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसे कृतिका की बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उसे पता नहीं था कि कृतिका को इतनी ज्यादा बीमारियां हैं जिसमें लगातार इलाज की जरूरत होती है। महेंद्र ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कृतिका के लिए एक क्लिनिक खोलने का प्लान था, जहां वह अपना काम कर सके, लेकिन पैसे की कमी और तनाव ने उसे इस क्रूर कदम पर धकेल दिया। पुलिस ने तुरंत महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। परिवार की प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव कृतिका के पिता ने इस अनहोनी के बाद बड़ा कदम उठाया और अपनी बेटी की याद में 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस्कॉन को दान कर दी। बल्कि इस घटना के सामाजिक प्रभाव को भी उजागर किया। यह केस डॉक्टर समुदाय के लिए एक चेतावनी बन गया कि पेशेवर ज्ञान का गलत इस्तेमाल किस तरह विनाशकारी हो सकता है। यह केस हमें रिश्तों की विसंगतियों और विश्वासघात की कड़वी सच्चाई से अवगत कराता है, जो तस्वीर के पीछे छुपी होती है। निष्कर्ष और संदेश। कृतिका रेड्डी केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि हमारे समाज में मौजूद मासूमियत,
विश्वास और उसके टूटने की कहानी है। यह हम सभी के लिए एक सबक है कि किसी भी रिश्ते में सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में इंसान की जान लेना सबसे बड़ा अपराध है, चाहे उसके पीछे जितना भी दर्द या तंगी हो। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से दर्शक जागरूक होंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए सजग रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आप सुरक्षित हैं, सतर्क हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।